कहानी की शुरुआत घने जंगलों के बीच में रह रही एक बच्ची से होती है। इसका नाम है एना। एना अपने गार्जियन गेब के साथ रहती है। बच्ची गेब को अपना बाप समझती, इसलिए वो इसी को पापा कहती। गेब एना को नहलाता खिलाता, उसकी अच्छी सेहत का ध्यान रखता, पर एना हमेशा घर के एटिक में रहती। एटिक मतलब जो घर के ऊपर वाला हिस्सा होता है, जस्ट लाइक बेसमेंट, बस बेसमेंट नीचे होता है। एना कभी बाहर की दुनिया को देखने नहीं गई। गेब ने हमेशा एना को डरा कर रखा कि अगर वो बाहर गई तो तुम्हें वाइल्डलिंग्स ले जाएंगे। वाइल्डलिंग्स बहुत ही खतरनाक जानवर जैसे दिखने वाले इंसान है। उसने कहा कि अगर वो बाहर निकली तो वाइल्डलिंग्स उसे खा जाएंगे। बच्ची बस खिड़की से बाहर देखकर अपना मन बहला लेती। गेब की बताई बातों से एना बहुत डर गई, इसलिए वो कभी बाहर नहीं गई। हालांकि उसे बाहर जाने का बहुत मन करता था। गेब एना को वाइल्डलिंग से बचाकर बड़ा करता गया। गेब ने एटिक के गेट पर इलेक्ट्रिक तार लगाए ताकि बच्ची बाहर ना जा सके। वो हमेशा एना से कहता, मैं ही तुम्हारा पापा हूँ, इसलिए तुम्हारा ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है। गेब एना को बस सब्जियां खिलाता, उसने उसे मीट खाने के लिए नहीं दिया। हालांकि लड़की सब्जी में भी ऐसे टूट के पड़ती जैसे फूड व्लॉगर हो। एक दिन एना ने गेब को किसी से बात करते हुए सुना। एना को बाहर जाने का मन किया। उसने गेट खोलने की कोशिश की तो एक जोरदार झटके से बच्ची बेहोश हो गई। जब वो होश में आई तो गेब ने उसे बताया कि इलेक्ट्रिक जाल उसने कमरे पर इसलिए लगाया था ताकि वाइल्डलिंग्स अंदर ना आ सके। फिर उसने बताया कि तुम इस धरती पर आखिरी बच्ची बची हो, तो मेरा काम है तुम्हें सबसे प्रोटेक्ट करना। एना ने पूछा, आप किससे बात कर रहे थे? पर बूढ़े ने सवाल को इग्नोर किया और एना से कहने लगा कि आज तो तुम्हारा जन्मदिन है, चलो साथ में सेलिब्रेट करते हैं। गेब एना के लिए केक के साथ एक गिफ्ट भी लाया। उसमें एक छोटा सा हैमस्टर था। अब एना को उसका नया साथी मिल गया। हैमस्टर बच्ची का अच्छा दोस्त बन गया, पर कुछ दिन बाद ही हैमस्टर की मौत हो गई। फिर गेब ने एना को डेथ का कॉन्सेप्ट समझाया कि लोग धरती पर आते हैं, जिंदगी जीते हैं और चले जाते हैं। इस तरह एंड में वो एक अच्छी जगह पर पहुंच जाते हैं। हैमस्टर भी अपनी अच्छी जगह पर पहुंच गया। धीरे धीरे एना बड़ी होती गई। बच्ची को बुरे सपने आते जिसमें उसे वाइल्डलिंग्स दिखते। एना अब अडल्ट हो गई, उसके पीरियड्स भी आने लगे। ये बात गेब को पता चली तो वो परेशान हो गया। फिर गेब ने एना को जल्दी बड़े होने से रोकने के लिए उसे इंजेक्शन देना शुरू कर दिया। उसने एना से झूठ कहा कि ये इंजेक्शन तुम्हारी बुरी हेल्थ को सही करने के लिए है, तुम्हें टाइम टू टाइम ये लगवाने पड़ेंगे। समय बीतता गया, बुढ़ा बच्ची को इंजेक्शन लगाता गया। एक दिन जब एना से दर्द बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने गेब से कहा कि मुझे अब जाने दो, जहाँ मेरा हैमस्टर चला गया मुझे वहीं जाना है, अपनी अच्छी जगह पर। गेब ये सुनकर बहुत इमोशनल हो गया। वो बहुत गिल्टी महसूस कर रहा था। तभी उसने इस सब से आज़ाद होने के लिए जेब से गन निकालकर खुद को शूट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि एना को होश आया तो वो एक हॉस्पिटल में थी। उसके सामने डॉक्टर खड़े थे। लड़की ने पहली बार एटिक के बाहर कुछ देखा। वो घबराकर भागने लगी और छत पर आ गई। धूप और हवा क्या होती है आज उसने पहली बार महसूस किया। पीछे से नर्स आकर एना को कमरे में वापस ले आई। थोड़ी देर में वहाँ पे पुलिस भी आ गई। इन मैडम साहिबा का नाम है एलन। एलन ने एना को शांत कराया और लड़की से पूछताछ शुरू कर दी, पर एना कुछ नहीं बोली। डॉक्टर ने एलन को बताया कि एना को लोलाइट इंजेक्शन दिए गए जो प्यूबर्टी को डिले करते हैं और किसी भी लड़की की पर्सनल ग्रोथ को होने से रोकते हैं। ये सुन के एलन ने एना के हाथ खोल दिए और उसे टेम्परेरी कस्टडी में ले लिया। एलन ने एना को किसी और जगह नहीं भेजा, वो लड़की को अपने साथ अपने घर ले आई। यहाँ एलन अपने भाई के साथ रहती थी जिसका नाम है रे। एलन एना को तब तक अपने घर पे रखने वाली थी जब तक कि लड़की के डीएनए का रिजल्ट नहीं आ जाता और एलन को पता नहीं चल जाता कि गेब एना का असली बाप है या नहीं। यहाँ एना और हमें पता चलता है कि गेब अभी मरा नहीं है, वो भी हॉस्पिटल के दूसरे कमरे में है और उसका इलाज चल रहा है। काफी ढीठ बुढ़ा है। एना अब नई जिंदगी में ढलने लगी। वो रे के काफी करीब आ गई। रे ने लड़की को रिप्रोडक्शन का चैप्टर पढ़ाया। काम तो टीचर्स के लिए भी छोड़ दे। एना को गेब ने कुछ और ही बताया था कि इंसान ऊपर से आते हैं, गॉड उन्हें भेजता है, वगैरह वगैरह, जिसके चलते वो ये नई सब बातें सुन के थोड़ी हैरान हो गई। गेब ने और भी उसे कई सारे हवाई कॉन्सेप्ट बताए थे जिसकी वजह से एना रियलिटी में कम और डिल्यूजन में ज्यादा रहती थी। एना और बड़ी होती गई। अब वो अपनी प्यूबर्टी सही से गेन कर रही थी। अब लड़की को अपनी अलग शक्तियों के बारे में पता चलने लगा। वो किसी भी जानवर की आवाज दूर से ही सुन सकती है और उसे कुछ सपने भी आते हैं जिसमें उसे नॉर्दर्न लाइट्स और वाइल्डलिंग्स दिखते हैं। एना ने रे के साथ स्कूल जाना शुरू कर दिया।
स्कूल में पहली बार एना अपनी उम्र की लड़कियों से मिली। जेन के बताने पे एना लाइब्रेरी में जाकर नॉर्दर्न लाइटिंग्स और वाइल्डलिंग्स के बारे में पढ़ने लगी। एना को एलन के घर से ज्यादा अच्छा जंगल में आजाद घूमने में लगता था। एक दिन स्कूल से आते टाइम एना ने हिरन देखा। एना हिरन के पीछे भागने लगी। तभी वो शिकारियों के जाल में फंसने से बाल बाल बची। उसके सामने एक शिकारी भी आ गया। बंदे ने भेड़िए के कपड़े पहने हुए थे। इस बंदे का नाम है वुल्फमैन। एना उससे कुछ नहीं बोली और चुपचाप चली गई। हालांकि उसकी कॉस्ट्यूम देख के उसे हंसी तो आ रही थी, पर वो हंसी नहीं। स्कूल लाइब्रेरी में जाकर एना रोज और डिटेल्स पढ़ती। आज उसने अपने हाथों पर ध्यान दिया तो उसके नेल्स कुछ काले से हो रहे थे। रात को घर में जब एना नहा रही थी, एलन बोली, डीएनए टेस्ट का रिजल्ट आ गया है। गेब तुम्हारा असली बाप नहीं है। ये सच जानकर एना का दिमाग घूम गया। वो अपनी असली फैमिली के बारे में सोचने लगी। इसके बाद एना और रे साथ में लेटकर तारों को देखने लगे। रे ने पूछा, तुम स्कूल प्रोजेक्ट के लिए कौन सा टॉपिक चुनने वाली हो? एना बोली, नॉर्दर्न लाइट्स और वाइल्डलिंग्स। तभी एना ने कुछ लाइट्स देखी। ये एक पार्टी से आ रही थी। पार्टी जेनी के घर पर हो रही थी। एना ने रे से कहा कि जेनी मेरी दोस्त है, चलो उसकी पार्टी में चलते हैं। दोनों पार्टी में आ गए। एना पहली बार इतने लोगों को एक साथ देखकर थोड़ा सा शॉक हो गई, पर फिर दारू पीने के बाद वो जल्दी से कंफर्टेबल हो गई। लेकिन थोड़ी देर में उसे थोड़ा अजीब लगने लगा। तभी एना और रे ने एक दूसरे को किस किया। उन्हें एक लड़का दूर से खड़े होकर देख रहा था। इसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई, मतलब लॉरेंस। चलो अब मूवी में सारे हिरन सेफ रहेंगे। लॉरेंस रे और एना का क्लासमेट है। उसे इन दोनों की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही। एना ने नोटिस किया कि उसके मुंह से खून आ रहा है। लड़की जल्दी से वॉशरूम भागी। उसका एक दांत टूट गया। लगता है रे ने ज्यादा ही गहरी किस कर दी। अब एना दांत देखकर डर गई और वो पार्टी से भाग गई। रास्ते में वो एक जंगल से जा रही थी। पीछे से उस पे किसी वाइल्डलिंग्स जैसे दिखने वाले ने अटैक कर दिया। एना ने अपने बचाव में उसको काट लिया, पर ये तो लॉरेंस निकला, ना कि कोई वाइल्डलिंग। सबसे ज्यादा खुश तो इस टाइम टार्जन द डिस्ट्रक्टिव कार का ड्राइवर होगा। फुटपाथ पे क्यों चढ़ाई तूने अपनी गाड़ी। एना ने कांड कर दिया। लड़का ज्यादा खून बहने की वजह से ऑन द स्पॉट ही मर गया। एना डर के मारे जंगल से भाग गई। वो भागकर गेब के घर में अपने सवालों के जवाब ढूंढने आई, पर घर में कुछ नहीं था। एना फिर एटिक में जाकर नहा धोकर टाउन में वापस आ गई। जब लड़की घर आई तो एलन ने उससे पूछा, तुम अब तक कहाँ पर थी? एना ने कुछ नहीं कहा। इतने में गेट पर ऑफिसर रोजर आ गया। उसने बताया कि लॉरेंस कल रात से गायब है। उसे किसी ने कहीं नहीं देखा। ऑफिसर ने एना से कुछ सवाल जवाब करने के लिए कहा, लेकिन एलन ने परमिशन नहीं दी। अंदर आकर एलन एना से पूछने लगी कि तुम्हें लॉरेंस के बारे में कुछ पता है? लड़की स्टिल पिन ड्रॉप साइलेंट में थी। कुछ दिन मौन व्रत में बीत गए। एना ने किसी से बात नहीं की। फिर एक दिन एलन ने देखा एना नेल पेंट लगा रही है। उसे गुस्सा आ गया। वो एना पर चिल्लाने लगी कि बात करने के लिए तो मुंह में दही जम रही है और सजने के लिए पूरा टाइम है। थोड़ी देर में रे कमरे में आ गया। उसने अपनी बहन एलन से कहा, मैं एना को संभाल लूंगा, तुम जाओ। रे के भी कई बार पूछने पर एना ने अपना मौन व्रत नहीं तोड़ा। रे ने एना का मुंह चेक किया तो उसे पता चला कि लड़की के दांत टूट गए हैं। रे फिर कमरे से बाहर चला गया। उसने एलन को इस बारे में बताया। इधर एना ने खिड़की खुली देखी और वो यहाँ से भाग गई। फिर वो दोबारा भेड़ की खाल में भेड़िए से मिली, मतलब भेड़िए की खाल वाले बंदे से मिली। उसने लड़की को खाना दिया क्योंकि वो भूखी थी। एना ने अगेन फूड ब्लॉगर की तरह खाने पे झपट्टा मारा। वुल्फमैन ने एना के नाखून और दांत देखे। उसे लगा कि एना कोई वाइल्डलिंग है। हालांकि उसने बताया कि 16 साल पहले वाइल्डलिंग्स के आखिरी ग्रुप को भी मार दिया गया था, लेकिन शायद एक बच्ची बच गई थी। बंदे ने एना को बताया कि उसकी माँ की बॉडी अभी भी गुफा के अंदर ही पड़ी है। एना फिर अपनी असली पहचान जानने के लिए इस मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बंदे के साथ चल दी। एना को गुफा में एक खोपड़ी मिली जिसके बीच माथे पर गोली का निशान था। गेब ने ही एना की माँ को मारा, पर वो छोटी सी बच्ची को नहीं मार पाया और उसे अपने साथ ले गया। दरअसल बुढ़ा चाहता था कि लड़की नॉर्मल बच्ची रहे, न कि वाइल्डलिंग बन जाए, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो वाइल्डलिंग बन गई तो लोग उसे जान से मार देंगे। आउट ऑफ कंसर्न उसने लड़की का ध्यान रखा, उसे इंजेक्शन दिए ताकि उसके अंदर वे वाइल्डलिंग्स वाली चीज़ें डेवलप ना हो। और उसने 16 साल तक उसे सिर्फ वेजिटेबल्स खिलाई ताकि उसके मुंह में खून, मांस, मीट ये सब ना लगे। गेब का इंटेंशन खराब तो नहीं था। हालांकि सच जानने के बाद एना सवालों के जवाब के लिए गेब के पास आई। गेब होश में आ गया था और उसकी आंखें देख के एना ने फैसला किया
कि ये मीटिंग किसी और दिन की जाएगी। इधर एलन लॉरेंस के केस की स्टडी कर रही थी। सबूतों में उसे कुछ ऐसा दिखा जो एना के कमरे की ड्राइंग से लिंक कर रहा था। इतने में एना भागकर एलन के पास आ गई ताकि उसे एलन बचा सके, मगर एलन ने एना के बड़े नाखून देखे और सबूत भी लड़की के खिलाफ ही था, इसलिए एलन ने एना को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। अब एना जेल में आ गई। वो कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। बेकसूर? व्हाट? जेल में एक दिन एना ने शीशे में अपना सुंदर चेहरा देखा, फिर अपने खूंखार दांत देखे। वो और भी ज्यादा नुकीले हो रहे थे। इसे देखकर एना को गुफा में मिली खोपड़ी के दांत याद आ गए। रात को गेब एना से मिलने आया। वो कहने लगा कि तुम्हारी जिंदगी खराब करना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। उसने एना को एक इंजेक्शन दिया और कहा कि तुम्हें अपने हैमस्टर के पास जाना था ना, इसे लगा के चली जाओ। पर एना बड़ी हो चुकी थी, उसे गेब के इरादे पता थे। एना को उसके वाइल्डिंग होने का पता चल गया। इस बात पे लड़की को काफी प्राउड था। आजकल तो सभी खुद पे प्राउड कर रहे हैं। एना ने इंजेक्शन नहीं लगाया और फेंक दिया। गेब की आंखों में आंसू थे। वो फिर जेल से चला गया। अगले दिन एलन एना को देखने आई। वो बिस्तर के नीचे घुसकर सो रही थी। जब एलन अंदर आई तो एना ने उसे धक्का मार के गिरा दिया। अब एलन जेल के अंदर और एना जेल के बाहर। लड़की तेजी में पुलिस स्टेशन से भाग गई। बाहर रे कार में बैठा था। एना ने उसे अपनी हेल्प करने के लिए मना लिया। दोनों पुलिस स्टेशन से निकल गए। एना रे से कहने लगी कि मुझे नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ ले चलो, वहीं मेरा जन्म हुआ था। लड़की ने बता दिया कि वो एक वाइल्डिंग है। आगे चलकर रे ने जंगल के बीच में ही कार रोक दी और एना ने फैसला किया कि यहाँ से आगे का रास्ता वो अकेले तय करेगी। पर रे को एना की चिंता हो रही थी कि ऐसी व्हाइट मैक्सी में किसी ने उसे भागते हुए देख लिया तो बेचारा वो हार्ट अटैक से मर जाएगा। फिर वो उसके पीछे पीछे चल दिया। थोड़ी देर में रात हो गई। रास्ते में एना ने एक नदी तैर के पार की। वो पूरी गीली हो गई। पीछे से रे भी आ गया। लड़की की तबीयत खराब ना हो जाए इसलिए रे ने लकड़ियां इकट्ठी करके आग जला दी और एना के कपड़े सुखाने लगा। जब एना ने कपड़े उतारे तो रे ने उसकी बॉडी पर उगते हुए बाल देखे। एना ने रे से वादा किया कि वो उसे कुछ नहीं करेगी। इसके बाद गेब रोजर के साथ एना के गायब होने के बारे में बात कर रहा था। फिर उन्होंने फैसला किया कि वो एना को पकड़ने के लिए ग्रुप बनाएंगे और पूरे जंगल में उसे ढूंढेंगे। इधर एना और रे जंगल में चलने लगे। इतने में कुछ कुत्ते उनके पास आ गए। पीछे से शिकारी भी आ गए। एक शिकारी ने तो रे पर गोली चला दी। उसके बाजू में गोली लगी। जैसे तैसे एना रे को लेकर वहां से निकली। सामने एक नदी थी। एना ने रे को उसमें धक्का दे दिया, फिर खुद भी उसमें कूद गई। एना शिकारियों को अपने पीछे लाने के लिए अलग डायरेक्शन में गई। उसने रे को दूसरी तरफ भेज दिया ताकि शिकारी उसे न मार दे। एना उसी गुफा की तरफ भागने लगी जहां उसे अपनी माँ की खोपड़ी मिली थी। इधर रे अपनी बहन एलन से जंगल में मिला। उसने बताया कि एना ने उसकी जान बचाई है और वो अलग डायरेक्शन में चली गई। बैक टू एना। एना अकेली थी। बचने के लिए वो अलग अलग जगह छिपी। कुछ दिनों तक लड़की जंगल में सरवाइव कर गई, पर बाद में एना की बॉडी बदलने लगी। वो वाइल्डिंग बन रही थी। एना शिकारियों से बचने के लिए बॉडी को कीचड़ से ढक लेती ताकि कोई उसे पहचान ना पाए। एक दिन रे स्कूल जा रहा था। उसने ध्यान दिया कि रोजर बहुत सारे गैस के कैन भर रहा है। रे समझ गया कि रोजर सारा सामान एना को मारने के लिए लेके जा रहा है। उसने जल्दी से एलन को इस सब की अपडेट दी। एना ने भी इधर शिकारियों को मारना शुरू कर दिया और जब बाकी लोग शिकारी की बॉडी के पास आए तो एना भाग गई। अब एना पूरी तरह से वाइल्डिंग बन गई थी। वो चुटकी बजाते ही इंसानों का खेल खत्म कर देती। इधर एलन एना को बचाने के लिए जंगल में आ गई। वहाँ बहुत सारी डेड बॉडीज को देखकर एलन शॉक में थी। पीछे से रोजर ने एलन को गन पॉइंट पर ले लिया और बोला, यहाँ से चली जाओ और जिंदा रहना चाहती हो तो इस मैटर से दूर रहो। तभी एना ने रोजर पर हमला कर दिया और उसे मार दिया। अब एना ने एलन को अपना पेट दिखाया। वो माँ बनने वाली थी। है ये कब हुआ? लगता है एनल बुआ बनने वाली है। फिर एना भाग गई। रात को शिकारियों ने जंगल में आग लगा दी ताकि एना को मार सके। एना ने अपनी आंखों के सामने अपना घर जो कि जंगल था जलते हुए देखा। लड़की बचने के लिए वहां से भागने लगी। हालांकि एना प्रेग्नेंट थी तो वो पूरी ताकत लगाकर नहीं भाग पा रही थी। अब एना उसी गुफा में आ गई जहां उसकी माँ की खोपड़ी उसे मिली थी। यहाँ गेब पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। गेब ने लड़की को मारा, फिर उस पे गन में दवाई डालकर गोली मारी। इससे एना बेहोश हो गई। गेब एना के पास आकर उसके वाइटल साइन चेक करने लगा, जैसे गेब ने एना की माँ के साथ किया था। फिर गेब बच्चा पैदा करने के लिए एना का सी सेक्शन करने लगा।
गेब तो भाई साहब मल्टी टैलेंटेड बंदा है। ऑपरेशन के बीच में ही एना की आंख खुल गई और उसने गेब को एक खतरनाक लव बाइट दे दी। इसके बाद एना बहुत तेज चिल्लाई। आखिर में हम देखते हैं भेड़िया खाल वाला बंदा एना के घाव सिल रहा था। अगले दिन रे और एलन ने एना को दूर से देखा। उन्होंने एना को जाने दिया क्योंकि उसके पार्लर का बहुत ज्यादा खर्चा आने वाला था और उसके जाने में ही सबकी भलाई थी। एना अपनी मंजिल का पीछा करते हुए नॉर्दर्न लाइट्स की तरफ आ गई और फिर उसने अपने बच्चे को जन्म दिया। ये जगह दोनों के लिए एकदम सेफ थी और शांति से भरी हुई। तभी एना को वाइल्डलिंग्स के चिल्लाने की आवाज आई, मतलब उसके जैसे और भी जिंदा है। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये कहानी लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।